हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज़ कमलवीर। आज हमें पढ़ना है फेमिनिज्म एंड जेंडर स्टडीज़। पेपर आपका एएलसी पार्ट 2 है एंड यूनिट नंबर इज़ 3। सो फेमिनिज्म एंड जेंडर स्टडीज़ में पहले हम ये समझेंगे ये फेमिनिज्म क्या है, जेंडर स्टडीज़ क्या है, और उसके बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें अलग अलग स्कॉलर्स के जो फेमिनिस्ट स्कॉलर है उनकी आइडियाज़ को समझना। तो हम फिर मैरी वॉल्सन क्राफ्ट है, ये फर्स्ट फेमिनिस्ट मानी जाती है। इन्होंने बुक लिखी थी बहुत इंपॉर्टेंट, विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन। ठीक है। ये आप कह लो कि इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, जहां से फिर जो फेमिनिस्ट थॉट है वो डेवलप होता है। वहीं से फेमिनिज्म का आप कह लो फाउंडेशनल बुक उसे माना जाता है। सो बुक का नाम है अ विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन विद स्ट्रिक्चर्स ऑन पॉलिटिकल एंड मोरल सब्जेक्ट 1792। सो ये इनकी बुक है, और याद रखना कि ये फर्स्ट बुक मानी जाती है, फाउंडेशनल बुक मानी जाती है फेमिनिस्ट की। और इसी बुक से फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म स्टार्ट होता है, ये तो मैंने आपको बताया था पहले भी। देखो, अभी इनके आइडियाज को बड़े डिटेल में हमें समझना है। मैरी वॉल्सन क्राफ्ट के फेमिनिस्ट थॉट को बड़े डिटेल में समझना है इस टॉपिक में, क्योंकि इसके बारे में ही इसमें सब मेंशन है। और इसके अलावा हम फिर साइमन डी ब्योर के आइडियाज को भी पढ़ते हैं। ठीक है, साइमन डी ब्योर इनका नेम है। इनके आइडियाज को भी हम समझते हैं। इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है द सेकंड सेक्स, 1949 में पब्लिश हुई, और सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म से ये एसोसिएटेड है। तो चाहे देखो, आप ये सोच रहे होंगे कि हम इस वाली यूनिट में फर्स्ट टॉपिक करेंगे कि सेकंड। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि 3 वेव्स ऑफ फेमिनिज्म पढ़ेंगे, कुछ सोच रहे हैं ये वाला फेमिनिज्म एंड जेंडर स्टडी पढ़ेंगे। दोनों में से एक नहीं, दोनों ही पढ़ने पड़ेंगे। अगर आप फेमिनिज्म एंड जेंडर स्टडी पढ़ रहे हो तो भी आपको मैरी वॉल्सनक्राफ्ट, साइमन डी ब्योर पढ़ना पड़ेगा। अगर आप 3 वेव्स पढ़ रहे हो तो भी आपको फिर साइमन डी ब्योर, मैरी वॉल्सनक्राफ्ट और ये पढ़ना पड़ेगा। तो एक टॉपिक नहीं, दोनों साथ में ही आपके होंगे। ठीक है। सो मैरी वॉल्सनक्राफ्ट और आप कह लो साइमन डी ब्योर के आइडियाज को हम बाद में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं ये फेमिनिज्म एंड जेंडर स्टडीज के बारे में। सो फेमिनिज्म क्या है? फेमिनिज्म इज द सोशियो पॉलिटिकल कल्चरल मूवमेंट। तो एक तरीके की ये मूवमेंट है, आंदोलन है, जो सोशियो पॉलिटिकल और कल्चरल है। यानी कि ऐसी मूवमेंट जो सोसाइटी को रिफॉर्म करना चाहती है, कल्चर को रिफॉर्म करना चाहती है, पॉलिटिकल सिस्टम को रिफॉर्म करना चाहती है, विच गिव्स राइज टू राइट एंड वॉइसेस ऑफ वुमेन। और इसका पर्पस क्या है? विमेन को राइट्स दो, फ्रीडम दो, लिबर्टी दो। द फेमिनिस्ट स्टार्ट चैलेंजिंग द पैट्रियार्कल सोशल ऑर्डर। और ये जो फेमिनिस्ट हैं ये किसे क्रिटिसाइज करते हैं? देखो, बेसिकली फेमिनिज्म एक ऐसा थॉट है जो कहता है कि जो प्रेजेंट पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल सिस्टम है, फिर से सुन लो, जो प्रेजेंट पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक सिस्टम है वो खराब है, हमें एक नए तरीके का सिस्टम चाहिए। तो ये फेमिनिस्ट कहते हैं जो सिस्टम उनके अकॉर्डिंग खराब है उसे वो नाम देते हैं पैट्रियार्कल सोसाइटी या पैट्रियार्कल सिस्टम। पैट्रियार्कल का मतलब होता है पितर सत्तात्मक समाज, जहां पे जो मैन है वो ही सारे डिसीजन लेते हैं, उन्हीं के पास पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक सारी पावर मैन के पास होती है। तो वही कहते हैं कि ये जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है जी, इसे हमें खत्म करके विमेन को भी राइट्स दिलवाने हैं। तो ये कहते हैं कि ये जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है ये बायस है, सिर्फ मैन की बात करती है। ये पैट्रियार्कल सोसाइटी हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन करती है, इसी वजह से विमेन है जो सफर करती है। डिमांड क्या है? डिमांड ये है कि हमें इक्वल राइट दो, एजुकेशन में, जॉब में, सारी चीजों में इक्वल राइट दो हमें। विद द एमरजेंस ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म, feminist and gender studies require central position to interrogate almost all the aspect of human life in order to deconstruct the stereotype, gender roles and identities. तो विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, मैरी वॉल्सनक्राफ्ट, साइमन डी ब्योर, केट मिलेट हैं, बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने इसके ऊपर लिखा। तो इन्होंने लिखा, बहुत अच्छा सब कुछ हुआ, लेकिन वो कह रहे हैं कि उसके बाद जब पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का दौर आया, पोस्ट मॉडर्निज्म का दौर या टाइम पीरियड आया, तो फिर विमेन को और ज्यादा पावर मिली। क्योंकि पोस्ट मॉडर्निज्म यही कहता है कि हर एक को अपना आइडिया रखने का राइट होना चाहिए, और किसी का आइडिया या किसी का विचार गलत या सही नहीं होता है।
तो जो स्टीरियोटाइप थे, स्टीरियोटाइप क्या होता है? स्टीरियोटाइप होता है कि जो चीज हम हमेशा से माने आ रहे हैं कि यही सही है। वुमेन है तो उसको सिर्फ घर के काम करने हैं। एक जो जेंडर है, फीमेल का जेंडर, उसका रोल सिर्फ क्या है? या तो वो एक अच्छी वाइफ बने, या अच्छी डॉटर बने, या अच्छी मदर बने। तो ये 3 रोल है उसके पास, इसके अलावा कोई चौथा रोल नहीं है। तो इन्हें वो कहते हैं कि ये गलत है, ये स्टीरियोटाइप गलत है, वो और भी रोल्स को प्ले कर सकती है। ठीक है, तो इस टॉपिक के ऊपर आप कंप्लीट हमारा सेशन देख सकते हो। कहाँ पे है? अमन पाठशाला हमारी एप्लीकेशन, या amanpathshala.com हमारी वेबसाइट के ऊपर ALC2 नाम से वहां पे कोर्स होगा, ज्वाइन कर लीजिए। और मिलेंगे अब अगली वीडियो में। इसका कंप्लीट वीडियो है, और बहुत लंबा वीडियो है। मैरी वॉल्सनक्राफ्ट, साइमन डी ब्योर, बहुत सारे टॉपिक है इसमें, केट मिलेट, बहुत सारे टॉपिक, वो सारे देख लेना चाहता